नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जालेंगम मीडिया के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम कुकी आर्मी एनालिसिस, कुकी पीपल डिफेंस फोर्सेस और कुकी पीपल पर केंद्रित एक शोध आधारित प्रस्तुति लेकर आए हैं। यह सामग्री विभिन्न मीडिया स्रोतों से संकलित है और केवल सामान्य जानकारी के लिए प्रस्तुत की जा रही है। इस लेख पर हमारा कोई वैधानिक दावा नहीं है। इसे कुकी समुदाय द्वारा अलग प्रशासन की मांग के संभावित कारणों की मोटे तौर पर व्याख्या करने हेतु साझा किया गया है। जालेंगम मीडिया इस शोध लेख की प्रामाणिकता की कोई गारंटी नहीं देता और हम इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि कुकी समुदाय ने हथियार क्यों उठाए। कुकी एक शांतिप्रिय समुदाय जिसे अस्तित्व की रक्षा हेतु हथियार उठाने पड़े कुकी समुदाय, जो पश्चिमी म्यांमार, उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश के पर्वतीय इलाकों में निवास करता है, सदियों से शांतिपूर्ण जीवन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और प्रमुख तंत्र पर आधारित पारंपरिक शासन पद्धति के लिए जाना जाता रहा है। यह संरचना आधुनिक सीमाओं के निर्माण से पूर्व ही सैकड़ों कबीलाई समूहों में न्याय परंपरा और अनुशासन बनाए रखने में सक्षम रही। ब्रिटिश प्रशासनिक अभिलेखों ने भी इस सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता को पहचानते हुए इसे कुकी इंडिपेंडेंस हिल्स कंट्री की संज्ञा दी थी। लेकिन कुकी लोगों की यह शांतिपूर्ण विरासत समय समय पर क्रूरता से तोड़ी गई। हाई प्रतिरोध की ऐतिहासिक विरासत 1917 से 1919 तक चले। एंग्लो कुकी युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश शासन ने कुकी क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की, तब कुकी मुखियाओं ने अद्वितीय एकता और साहस का परिचय दिया। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु लड़ा गया युद्ध था, जिसमें 100 से अधिक प्रमुखों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत में 1990 के दशक में NSCN-IM द्वारा ग्रेटर नगलिम की आकांक्षा में की गई नस्ली हिंसा ने कुकी समाज को एक बार फिर रक्त रंजित किया। लगभग 900 कुकी नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिनमें 300 से अधिक ग्राम प्रमुख भी शामिल थे। सैकड़ों गांव जला दिए गए और हजारों लोग अपने पूर्वजों की भूमि से विस्थापित हो गए। भारत सरकार मौन रही और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता ने इस त्रासदी को और गंभीर बना दिया। दूसरी विघटन से एकता की पुनः स्थापना तक राजनीतिक रूप से सुनियोजित उपेक्षा और कुछ नेताओं की विभाजनकारी नीतियों के चलते कुकी पहचान को छोटे छोटे उपजनजातीय वर्गों में बांट दिया गया। थाड़ो, जौ, पैते, सिमटे, गंगटे, वैपही आदि। इससे उनकी सामूहिक आवाज कमजोर हो गई। किंतु जहां राजनीति असफल रही, वहां आत्मसुरक्षा की चेतना ने आकार लिया। कुकी लोगों ने संगठनात्मक संरचनाओं में सशस्त्र बलों का गठन किया, न कि विद्रोह के लिए बल्कि अपनी अस्तित्व की रक्षा हेतु। RI कुकी सशस्त्र संगठन, एक रक्षक कवच। ON कुकी नेशनल आर्मी KNA भारत, लगभग 1200 कैडर तेंगनोपाल, मोरे, चंदेल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी में सक्रिय। म्यांमार KNA बुर्मा के 2500 योद्धा टोंझांग, तेडिम, कालाय और चिन हिल्स में नियंत्रण रखते हैं। बांग्लादेश चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के बांदरबन, खगड़ाछड़ी और सिलहट में 2500 से 3000 सदस्य। स्थिति भारत में 100 समझौते का हस्ताक्षर करता है। 2 झोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी ZRA, झोमी रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन JRO के अधीन कार्यरत यह संगठन भारत और म्यांमार में लगभग 1000 कैडरों के साथ सक्रिय है। यह जो समुदाय की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का प्रतीक है। UKLF 600 से 800 सदस्यों वाला यह समूह चंदेल, मोरे और काकचिंग जिलों में कार्यरत है और 100 के अधीन है। 4 कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी KRA कांगपोकपी के सैकुल, मोतुबुंग और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में 500 से 700 कैडर के साथ कार्यरत। मई 2023 संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 कुकी नेशनल फ्रंट KNF और इसके धड़े KNF-MC, KNF जोगम जैसे विभिन्न समूहों के माध्यम से 800 से 1000 कैडरों के साथ कार्यरत है। इनका उद्देश्य कुकी समाज की रक्षा और सम्मान की बहाली है। स्वयंसेवी मिलिशिया, निस्वार्थ रक्षक। मई 2023 की हिंसा के पश्चात कुकी विलेज वॉलंटियर्स जैसे स्थानीय रक्षक दल उभरे। 1000 से 2000 सदस्यों वाले ये दल बिना किसी वैधानिक समर्थन के, संसाधनों की कमी के बावजूद
गांवों और कस्बों की रक्षा में अग्रणी रहे। कुल सैन्य बल का अनुमान सक्रिय बल लगभग 15,000 कैडर, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश मिलाकर। अक्रिय बल व ग्राम रक्षा दल लगभग 25,000 कुल अनुमानित क्षमता, 40,000 चौथा। अलग प्रशासन अब अपरिहार्य 2023 की हिंसा और राज्य सरकार की पक्षपातपूर्ण भूमिका ने यह सिद्ध कर दिया है कि मणिपुर राज्य के वर्तमान ढांचे में कुकी समुदाय सुरक्षित नहीं है। संस्थागत भेदभाव और पहाड़ी जनजातियों की निरंतर उपेक्षा ने सह अस्तित्व की नींव को हिला दिया है। अब अलग प्रशासन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। यह निर्णय प्रतिशोध से नहीं बल्कि सुरक्षा, पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए लिया जाना चाहिए। जब राज्य ही अत्याचार का सहभागी बन जाए तब आत्मनिर्णय एक कर्तव्य बन जाता है। कुकी समुदाय ने सदैव शांति की कामना की है, किंतु जब शांति असंभव हो जाए तब एक नई व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। एक ऐसी व्यवस्था जो स्वायत्तता, न्याय और भयमुक्त जीवन का आधार हो, कि फेयर यूज नीति के अंतर्गत उपयोग किए गए हैं। इन सभी वीडियो की संपूर्ण स्वामित्व अधिकार संबंधित वास्तविक मालिकों को प्रदान किए जाते हैं। अधिकांश वीडियो पीडीएफ म्यांमार से लिए गए हैं। कुकी लोग भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उन मूल निवासियों में से हैं जिन्होंने सदियों से मणिपुर की पहाड़ियों में अपने पूर्वजों के साथ जीवन व्यतीत किया है। वे न केवल इस धरती के प्राकृतिक संरक्षक रहे हैं बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए रखा है। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे ये समुदाय अपने रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते आए हैं। यह भूमि उनकी मातृभूमि है जो पीढ़ियों से उन्हें पहचान देती आई है। लेकिन 1960 के दशक से ही कुकी लोगों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। धीरे धीरे उनके क्षेत्रों पर नागा और मेती समुदायों द्वारा दावे किए जाने लगे। ये दावे केवल सांस्कृतिक या सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं रहे बल्कि कानूनी, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से भी इन क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की गई। विशेष रूप से जब से मणिपुर में एनोंडरेट बीरेन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से कुकी लोगों के विरुद्ध दमन और जमीन छीनने की घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। इस सरकार ने ब्रिटिश काल के पुराने और औपनिवेशिक मानसिकता वाले वन संरक्षण कानूनों को फिर से लागू करना शुरू किया है, जिनका उद्देश्य कुकी बहुल इलाकों को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना है। इससे कुकी समुदाय को उनकी ही जमीन से जबरन हटाया जा रहा है। उन्हें बाहरी या अवैध प्रवासी करार देकर उनकी वैध नागरिकता और ऐतिहासिक जड़ों को नकारा जा रहा है। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा है जो कुकी लोगों को उनके ही घर से बेघर कर देना चाहती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कुकी लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें हिंसा, दमन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि आज कुकी समुदाय एकजुट होकर यह मांग कर रहा है कि मणिपुर राज्य से उन्हें अलग एक पृथक प्रशासनिक व्यवस्था दी जाए। यह कोई अलगाववाद की भावना नहीं है बल्कि यह एक आवश्यक कदम है अपने अस्तित्व, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए। कुकी लोग शांति चाहते हैं। वे अपने इलाकों में भय और असुरक्षा के माहौल को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक वे मणिपुर की मौजूदा शासन व्यवस्था के अधीन रहेंगे, तब तक उनके साथ भेदभाव, जमीन छीनने और पहचान मिटाने की साजिशें चलती रहेंगी। इसलिए एक पृथक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे कुकी लोग अपने संसाधनों और समाज का प्रशासन स्वयं कर सकें, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें और बिना किसी डर के अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचा सकें। यदि यह मांग आज नहीं मानी जाती तो आने वाले वर्षों में यही समस्याएं बार बार उठेंगी, झड़पें होंगी, शांति भंग होगी और कुकी समुदाय का अस्तित्व संकट में रहेगा। अतः यह समय की पुकार है कि भारत सरकार और देश की संवैधानिक संस्थाएं कुकी समुदाय की इस न्यायोचित मांग पर ध्यान दें और उन्हें पृथक प्रशासन प्रदान करें, ताकि स्थायी शांति, विकास और सामाजिक समरसता की स्थापना हो सके। धन्यवाद। कृपया इस प्रस्तुति को शेयर करें और जालेंगम मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।